प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिव शरण कौशिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में हमने पिछली कक्षाओं में बिहारी सतसई के कुछ दोहों के अर्थ किए हैं। उसी क्रम में आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 71 नंबर का दोहा है। कब को टेरतु दीन रट, होतन श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाय। दोहे में जो शब्द हैं उनमें दूसरी पंक्ति में आप देखिए जगत गुरु, जग नायक और जग बाय, तीनों शब्दों की जो संरचना है वो उसमें मूल शब्द है जग है। जगत का गुरु, जगत का नायक और जग बाय, जगत की हवा। हम कहते हैं ना बातचीत में कि तुमको तो संसार की हवा लग गई है, जगत की हवा लग गई। तो ये संसार की हवा लगने का जो मुहावरा है वो एक प्रकार से जो बुराई का प्रभाव पड़ना है उस अर्थ में है। तो जो श्री कृष्णचंद्र जो आराध्य भी हैं एक प्रकार से बिहारी के, तो बिहारी ने उनको उल्हाना देते हुए ये जो संसार का रंग ढंग है इस पर कटाक्ष किया है। और वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं कब का आपकी जो दीनता से भरी हुई रट है वो लगा रहा हूँ, यानी आपको पुकार रहा हूँ, पर आप मेरे सहायक ही नहीं होते हैं, आप मेरी सहायता ही नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हे जगत गुरु, हे जगन नायक, हे संसार के नायक, आपको शायद जगत की हवा लग गई, जगत का प्रभाव पड़ गया आप पर। यानी श्री कृष्ण का स्वभाव क्या है? अपने भक्तों पर, दीनों पर दया करना और उनके संकटों को दूर करना। तो ये संसार कैसा है? जगत की हवा लगी जगत क्या है? ये संसार तो निर्दय है, जो दुखियों पर दया नहीं करता है, उनका सहयोग नहीं करता है। तो हालांकि ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए, आप तो जगत नायक हो, क्योंकि गुरु और नायक का जो प्रभाव है वो शिष्यों पर और सामान्य जनों पर पड़ता ही है। अब यहाँ तो उल्टी रीत हो रही है कि गुरु पर ही जगत का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि होना ये चाहिए कि जगत के नायक का प्रभाव सामान्य जनता पर और उनके शिष्यों पर पड़ना चाहिए। अगला दोहा है 73। पत्रा ही तिथि पाइये, वाघर कै चहु पास, और नित्य प्रति पुण्यो ही रहे, आनन ओप उजास। बिहारी मूलतः श्रृंगार, भक्ति और नीति के कवि हैं। और समीक्षा में एक प्रश्न आता भी है कि बिहारी श्रृंगार, नीति और भक्ति की, बिहारी के काव्य में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बह रही है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो हम कुछ चुनिंदा दोहों को छांट करके, जिनमें श्रृंगार का चित्रण है, नायक और नायिका भेद का चित्रण है, और जिसमें भक्ति का चित्रण है, और कुछ जगनीति की, जैसे अभी ऊपर वाला ये भी जो दोहा हमने पढ़ा, कब को टेरतु दीन रटु, इसमें भक्ति भी है और लोकनीति भी है, लोकरीति भी है। तो पत्रा ही तिथि पाइये, वाघर कै चहु पास। पत्रा कहते हैं तिथि पत्र को, जो पंचांग जिसको कहते हैं, पतड़ा कहते हैं गांव में, और चहुपास चारों ओर। पुण्यो जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा की रात्रि जिसमें चंद्रमा अपने पूरे उस पर प्रकाश को फैलाता रहता है। तो हम जब तिथि जानने जाते हैं तो उसके दो उपाय हैं। एक तो ये जो तिथि पत्र है, जो पंचांग है, इससे जानते हैं, और दूसरा जो चंद्रमा की एक प्रकार से कलाएं हैं, जैसे प्रथमा, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, दशमी, नवमी, तो धीरे धीरे चंद्रमा का आकार क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा
अपना पूर्ण विकास पा लेता है और वो उसकी जो चांदनी है वो भी पूरी तरह से खिलती है। तो एक प्रकार से नायिका के मुख की प्रशंसा बिहारी इस दोहे में कर रहे हैं, और या ऐसा मान सकते हैं कि नायक स्वयं अपने से कह रहा है कि तिथि जानने के लिए एक तो तिथि पत्र चाहिए, पंचांग चाहिए, और दूसरा जो है चंद्रमा का उजाला चाहिए। लेकिन ये जो नायिका जिस घर में रह रही है, नित्य प्रति पुण्यो ही रहे आनन ओप उजास, नायिका जहाँ रहती है उस नायिका के आसपास तो आप तिथि का ज्ञान भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तो नित्य प्रति पूर्णिमा ही रहती है। उसके मुख की जो चमक है, उसके मुखमंडल का जो उजाला है वो इतना तेज है कि उसके घर के आसपास तो रोज ही पूर्णिमा जैसे चांद की जो आभा है वो रहती है। यानी रात भर चांदनी का प्रकाश रहता है, जिससे किस समय चांदनी का उजाला हुआ और किस समय चंद्रमा अस्त हुआ, अस्त होता ही नहीं है, तो इससे तिथि का पता हम नहीं लगा सकते। तो एक प्रकार से नायिका के मुख सौंदर्य का जो है वर्णन इस दोहे में किया गया है। अगला है 94 की संख्या का, ये बहुत ही बहुप्रयुक्त दोहा है बिहारी का और बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, अन बूढ़े बूढ़े और तरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्रीनाद जो वीणा जैसी वाद्य यंत्र जिसका मधुर स्वर होता है। कवित्रस काव्य का आस्वाद, कविता लिखने का जो आनंद है। सरस राग एक रसीली राग, बहुत सारी रागनियाँ होती है, मीठी रागनी जिसको आप कहते हैं। रतिरंग एक प्रकार से प्रेम का रंग, खास तौर से स्त्री प्रेम का रंग, स्त्री संग का जो आनंद है। तो ये चारों चीज़ें यानी वीणा की मधुर ध्वनि, काव्य का स्वाद, कोई मधुर राग और स्त्री प्रेम का संग, इन सब में जो व्यक्ति पूरी तरह से डूबा वो तो क्या हुआ, इनमें जो नहीं डूबा, अनबूढ़े बूढ़े, जो नहीं डूबा वो तो क्या हुआ, वो तो डूब गया, अर्थात उसने संसार में आने का जो लाभ है वो नहीं उठाया। तो एक प्रकार से इसमें विरोधाभास अलंकार है, और ये जब तब भी हम विरोधाभास अलंकार का उदाहरण देते हैं तो हमेशा याद रखिए कि तंत्रीनाद कवित्रस वाला जो दोहा है विरोधाभास अलंकार के लिए हमारे लिए पूरी तरह से उपयुक्त है। अनबूढ़े बूढ़े जो इन चारों चीज़ों में नहीं डूबे वो तो संसार में आकर के उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो एक तरह से डूब गए। और तरे जे बूढ़े सब अंग, जिन्होंने पूरी तरह से यानी सब अंग का मतलब निमग्न होकर के, तल्लीन होकर के इन चारों चीज़ों में अपने को संलग्न किया, इनका आनंद उठाया, वो सब क्या हो गए, संसार से तैर गए, यानी वो श्रेष्ठ हो गए। यानी उनका जो है वो संसार में आना एक प्रकार से सार्थक हो गया। अगला दोहा है मकराकृति गोपाल की सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो हिय धर समरु ड्योढ़ी लसत निशान। मकराकृति, मकर माने मछली, मछली की आकृति के कुंडल ये कृष्ण के कानों में सुशोभित हो रहे हैं। और धर्यो मनो हिय धर समरु, धर्यो मानी एक प्रकार से पकड़ा, अपने अधिकार में किया। हिय धर हृदय रूपी देश धरा, और समर कामदेव, यहाँ समर का अर्थ है कामदेव। और ड्योढ़ी है जो राजाओं के जो राजप्रासाद हैं, जो महल हैं, रहने के जो उनके महलों के मुख्य द्वार पर इस प्रकार की दीवार बनी होती है कि जो अंदर आदमी है उसमें दरवाजे में वो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर वाला बाहर की तरफ देख सकता है। तो इस प्रकार की जो भवनों की संरचना है कान की भी होती है। कान में अंदर जो चीज़ें छिपी, पर्दा, कान का पर्दा इस तरह से होता है कि कान के अंदर क्या चीज़ छुपी है वो बाहर से नहीं दिखती, इस प्रकार का एक पर्दा
लगा रहता है। तो और लसत माने विलास करता है, लहराता है, फहराता है। ये निशान जो है झंडा है उस ड्योढ़ी पर। तो एक सखी जो है नायक के पास जाकर आई है और वो अपनी सखी नायिका से उस नायक पर जो कामदेव का प्रभाव पड़ा है उसका वर्णन उसको आकर के वो कहती है, उसका प्रमाण देती है एक प्रकार से कि अरे सखी, गोपाल यानी कृष्ण की, वो ये अगर नायक नायिका के अर्थ में इसका अर्थ करें तो नायक से। और नायक आप देखिए कि रीतिकालीन जो काव्य है उसके लिए कहा भी गया है कि आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई, न तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। राधा और कृष्ण रीतिकाल में साधारण नायक नायिका हो गए, ये रीतिकाल की एक विशेषता है। यानी जो स्थूल श्रृंगारिकता है वो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति हो गई। तो सखी कह रही है कि अरे सखी, जो कृष्ण हैं, जो गोपाल हैं, उनके कानों में मछली की आकृति, मकराकृति के ऐसे कुंडल शोभित हो रहे हैं मानो हृदय रूपी देश को, हृदय रूपी पृथ्वी को कामदेव ने विजय कर लिया है। समर ही धर समर, कामदेव ने हृदय रूपी धरती को जीत लिया है। और फिर ड्योढ़ी लसत निशान, ड्योढ़ी पर निशान यानी झंडा फहरा रहा है। आप देखिए कि ये जो कामदेव की जो ध्वजा है उस पर मछली अथवा मकर का चिन्ह बना होता है, इसीलिए उसका नाम मीन केतु या मकर ध्वज रखा गया है। तो कान की उत्प्रेक्षा, ड्योढ़ी उत्प्रेक्षा होता है, उपमेय में उपमान का आरोप कर लिया जाता है। तो ये जो ड्योढ़ी है, इस ड्योढ़ी रूपी जो स्थान है, इसमें कामदेव के हृदय प्रदेश में जो जिसका मार्ग कान है उसमें कामदेव प्रवेश कर गया है। और उसका प्रभाव सुन करके ही हो सकता है, उसके गुणों के श्रवण से ही हो सकता है। यानी कामदेव के सौंदर्य के गुणों को सुन करके सखी अपनी नायिका सखी को उसको प्रभाव में ले रही है। और ये एक प्रकार से ये भी इसका एक अर्थ है कि जो दूसरी टीकाएं हैं उन टीकाओं में कि गोपाल के कानों में जो मछली की आकृति के कुंडल हैं वो ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कामदेव हृदय मंदिर में बैठ गया है, घुसकर बैठ गया है, और उसका निशान जो है वो ड्योढ़ी पर फहरा रहा है। ये इसका एक प्रकार भावार्थ दोनों वही हैं, दोनों में मूल जो अर्थ है वो यही है कि कामदेव की जो विजय का जो प्रतीक है निशान, वो निशान उसकी ड्योढ़ी पर फहरा रहा है। अगला दोहा ये भी बड़ा लोक प्रसिद्ध दोहा है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। ये भी विरोधाभास अलंकार का एक उदाहरण है। श्याम रंग सांवला और अनुरागी प्रेमी, प्रेमी एक तरह से अनुराग युक्त जो प्रेम में लिप्त हो जाए। गति जो है वो चाल है। अर्थ ये हुआ कि जो श्री कृष्ण हैं उनके अनुराग में जो लिप्त होता है, ये अनुराग तो लाल रंग का, और कृष्ण कैसे, कृष्ण सांवले रंग के। तो एक भक्त कहता है कि इस अनुरागी चित्त की, ये जो प्रेमी चित्त है या अनुरागी चित्त की, इसकी कोई व्यवस्था को कोई नहीं समझ सकता, इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों ये श्याम रंग यानी काले रंग में डूबता है त्यों त्यों ये उज्जवल हो जाता है, लाल हो जाता है। अब इसकी विलक्षणता यह है कि काले रंग के संपर्क में कोई वस्तु आती है तो उसको काला होना चाहिए, लेकिन ये काली नहीं होती, क्या होती, उल्टी उज्जवल होती, चमकता वाला रंग हो जाता है, यानी लाल रंग हो जाता है। तो इसमें भी एक प्रकार से विरोधाभास, और विरोधाभास ये है कि श्याम रंग का मतलब है भक्ति का रंग। कृष्ण की भक्ति में डूबने से जो चित्त है वो बहुत ही
एक प्रकार से स्वच्छ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, भक्तिमय हो जाता है। अगला दोहा है, करी विरह ऐसी तऊ गैलन छाड़तु नीच, दीने हु चश्मा चमसा चखनु चाहे लहन मीचु। जो मूल पाठ है उसमें चमसा है, वो उसका अर्थ चश्मा ही है। एक जो सखी नायिका है, वो सखी जो है वो नायिका सखी के विरह की दशा का वो वर्णन करती है और वो कहती है कि विरह ने उस नायिका को इतना दुबला कर दिया है। करी विरह ऐसी तऊ गैलन छाड़तु नीच, ये जो विरह रूपी जो दुख है उसने सखी की नायिका को इतना दुबला कर दिया है कि मृत्यु उसको खोजती है। गैल न छाड़तु नीच, दीने हूँ चश्मा चखनु चाहे लहनु मीच, मीच मानी मृत्यु। ये जो मृत्यु है ये जैसे एक प्रकार से आँखों पर चश्मा लगाने पर भी नहीं पाती, दिखती नहीं है। ये जो मृत्यु है ये बड़ी ही नीच है, उसकी तो गैल ही नहीं छोड़ती। चाहे है न गैल न छाड़तु नीच, ये जो मृत्यु है इतनी नीच है कि मेरी सखी का पीछा ही नहीं छोड़ती है। अर्थात इस पर भी जो विरह है वो दूर नहीं होता, तो तुमको दया नहीं आती, जाकर उसका विरह मिटा दो। दीने हूँ चश्मा चखनु चाहे लहनु मीच, यानी तुमको ये मृत्यु दिखाई नहीं देती जो तुम दीनता प्रकट करके और उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सकते। तो एक प्रकार से उल्हाना जो है वो इसमें दिया गया है, उपालंब अलंकार जो है इसमें दोहे में है। अगला दोहा है, बहुत हम छोटी कक्षाओं में भी इसको पढ़ते आए हैं। तज तीरथ हरि राधिका तन द्युति करि अनुराग, जिह ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। तज तीरथ हरि राधिका तन द्युति करि अनुराग, एक ये कवि की उक्ति है जो अपने मन में या किसी ब्रजवासी के मन में जो भक्त है वो भक्त क्या सोचता है और एक दूसरे अपने साथी से वो क्या कहता है, एक दूसरे भक्त से क्या कहता है कि तू इन तीर्थों को छोड़ करके, और जो श्री कृष्ण हैं राधिका जी हैं, इनकी दोनों की तन की द्युति, इनके जो शरीर की कांति है, इनके शरीर की जो आभा है उसको छोड़कर उससे अनुराग लगा तू और सारी चीज़ों को छोड़ दे। जिहि ब्रज केलि निकुंज मग, राधिका जी और कृष्ण ने, कृष्ण सांवले राधिका जी गोरी, ये एक प्रकार का एक जो इसमें व्यंजना है वो व्यंजना ये है कि इन दोनों के तन की द्युति की भक्ति करके उसमें अनुराग लगा करके, और फिर जिह इनके संयोग से क्या है, इन्हीं की स्मृति में ब्रज के विहार निकुंज ये सब यही पग पग पर प्रयाग हो रहे हैं। अब प्रयाग में क्या है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, और ये इस संगम के कारण ये जो कुंज हैं, ये जो ब्रज की कुंज हैं, ये पग पग पर प्रयाग हो रही हैं। इसलिए इन प्रयाग के दर्शन को कहाँ अनुभूत कर, कृष्ण और राधा की तन की द्युति दोनों के जो मिले हुए स्वरूप हैं, इस मिले हुए स्वरूप को ही तू प्रयाग समझकर इन पर अनुरक्त होकर इनकी भक्ति कर।